एक अफसोसनाक दिलखराश हादसे में 5 नौजवानों की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक बासर की सरस्वती मंदिर के करीब घाट पर तैराकी के लिए चंद नौजवान नदी में उतरे और तैराकी के दौरान गहरे पानी और तेज बहाव की जद में आ गए और गर्क होने लगे। इनकी चीखों पुकार और मदद के लिए दी गई आवाजें बेसुध साबित हुई। ख्वाहिश के बावजूद भी कोई उनको बचाने में कामयाब न हो सका। खबर इसके कि उनको बचाया जाए 5 नौजवान गर्क हो चुके थे। बताया गया कि हैदराबाद के दिलसुख नगर के रहने वाले कुछ लोग, जिनमें दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार शामिल थे, सरस्वती मंदिर के दर्शन और पूजा पाठ के लिए बासर पहुंचे थे और दर्शन के बाद स्नान की गर्ज से दरिया के घाट से कुछ दूर वाक़े एक जजीरा नुमा कित्ते पर कश्ती के जरिए पहुंचे और तैराकी गर्ज से दरिया में उतरे। इस मुकाम पर पानी गहरा और बहुत तेज था, जिसमें ये 5 नौजवान गर्क हो गए। गर्क होने वाले नौजवानों की राकेश 20 साला, मुधन 18 साला, भारत 16 साला, मोहन 19 साला, ऋतिक 22 साला की हैसियत से शनाख्त की गई। इस हादसे की इत्तला पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम को तलब कर लिया और नाशों को दरिया से बरामद किया। बाइसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार भी मुकाम में हादसा पहुंचे और 5 नौजवानों की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और उन्होंने आवाम से अपील की कि वो दरियाओं, तालाबों या नदियों में गहरे और तेज बहाव वाले मुकामात पर एहतियात से काम लें, वरना किसी शफ़ाक हादसे का सामना करना पड़ सकता है। इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर किए हुए हदबंदियों की पाबंदी करें और ममनुआ इलाकों में पानी में उतरने से गुरेज करें। इस अलमनाक हादसे पर पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। నుండి దిల్సుఖ్నగర్ నుండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీతో పాటు ఆల్మోస్ట్ 20-30 మంది అక్కడ స్నానం చేయడానికి వచ్చారు. స్నానం ప్లస్ దర్శనం చేసిన తర్వాత ఇక్కడ గోదావరిలో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళారు. బోట్ నుండి మధ్యలో ఒక ఐలాండ్ ఉంది, అక్కడ దిగి వాళ్ళు స్నానం చేస్తున్నారు. అప్పుడే 5 అబ్బాయి అంటే యూనిట్స్ వాళ్ళు ఏం డిసైడ్ చేశారు, కొంచెం లోపల పోయి అక్కడ స్నానం చేద్దాం. అక్కడ కొంచెం ముందు పోయినప్పుడు డెప్త్ సడన్గా ఇంక్రీజ్ చేయండి, అదే అందుకే వాళ్ళు డ్రౌనింగ్ అక్కడ అయింది. డ్రౌనింగ్ అయినప్పుడు అక్కడ రెస్క్యూ చేయడానికి మన పోలీసు వాళ్ళు అక్కడ ఎఫర్ట్ పెట్టారు. దీంట్లో 5 బాడీ మనకు దొరికింది. దొరికినప్పుడు వాళ్ళకి హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసాము. హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసిన క్రమంలో ఇక్కడ డాక్టర్స్ బ్రాడ్ డెడ్ డిక్లేర్ చేశారు. ఫర్దర్ ప్రాసెస్ మేము లీగల్ ప్రాసెస్ మేము ఏమేమి ఉంటాయి మేము తీసుకుంటున్నాము. कुछ दिन कबल निजामाबाद के इंदलवी मंडल के मौजे सिन्नापल्ली में अशर ने एक खानदान पर हमला करते हुए इस खानदान के कई अफराद को जख्मी कर दिया था। इतला मिलते ही मजलिसी कायदीन ने इसके खिलाफ एहतजाज बुलंद किया और पुलिस में शिकायत करवाई और जख्मियों का इलाज करवाया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की हिदायत के बाद आज मजलिसी कायदीन ने मुतासरा खानदान के हमरा ACP निजामाबाद से मुलाकात की। मुतासरा खानदान के जिम्मेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों से इसरार इनको अपनी दहशत का शिकार बनाए हुए हैं और इनके खानदान पर मुसलसिल मजालिम ढाते आ रहे हैं और झूठे और फर्जी मुकदमात में फरासा कर विलेज डेवलपमेंट कमेटी के ताउन से उनको हरासा कर रहे हैं और इनके खानदान का गैर कानूनी तौर पर समाजी बाइकाट किया गया और इनके बच्चों के गांव में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई। मोहम्मद अमान ने ACP को बताया कि इनको बेबुनियाद इल्जामात के तहत फिरकापरस्ती का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुकामी विलेज डेवलपमेंट कमेटी और बजरंग दल के फिरकापरस्त अनासीर की जानिब से इनको निशाना बनाते हुए गांव के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की मुसलसिल कोशिश की जा रही है। दीगर मुकामी मुसलमान भी विलेज डेवलपमेंट कमेटी और मुस्लिम दुश्मन अनासीर का निशाना बने हुए हैं। मोहम्मद अमान और मजीद खान ने बताया कि इन अनासीर के जुल्म से तंग आकर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के खातिर कामरेड्डी मुंतकिल हो गए हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर वो अपने वालिदैन के साथ ईद मनाने अपने घर वाक़े विलेज सिन्नापल्ली पहुंचे। इस बात की इत्तला मिलते ही विलेज डेवलपमेंट कमेटी और बजरंग दल के शरपसंदों ने रात के वक्त इनके मकान में घुसकर इन पर खातिनाना हमला कर दिया और खवातीन को भी अपनी ज़दोकोब का निशाना बनाया। उन्होंने ACP को बताया कि अब चूंकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनको अपने घर वाक़े सिन्नापल्ली में जाने में खौफ महसूस हो रहा है, क्योंकि मुकामी VDC कमेटी और बजरंग दल के कारकुनों से इनकी जानो माल को खतरा लाक है। उन्होंने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की और शरपसंद अनासीर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का भी मुतालबा किया। ACP ने समाअत के बाद कहा कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य की रात निगरानी में सिन्नापल्ली विलेज डेवलपमेंट कमेटी और बजरंग दल के सरपरस्तों के खिलाफ बारीकीन तहकीकात के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुतासरा खानदान के पुरअमन क़याम के लिए मुकम्मल ताउन और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इस मजलिसी वफ़द में
सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन सदर मोहम्मद शकील अहमद, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिका कारपोरेटर्स अब्दुल सलीम और अमर फारूक के अलावा दीगर मौजूद थे। अहमद बिन अब्दुल्ला वलाला जो मलकपेट के एमएलए निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज है, उनके कहने पे आज एसीपी साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने की वजह ये कि कुछ दिन कबल जन्नापल्ली जो गांव में जो हादसा हुआ था, उस ताल्लुक से जो फैमिली मुतासिर हुई, वो फैमिली को कुछ शिकूक व शवावत थे, उसके ज़िम्मन में हम एसीपी साहब से मिले और फैमिली को भी मिले, क्योंकि ये जो विलेज कमेटी जो बोलते हैं डेवलपमेंट कमेटी, उसमें जो संदीप गौड़ है और नवीन गौड़, ये लोगों का जो जुल्म चल रहा है उधर, जो ये जो चेयरपर्सन फिरकाप्रस्त जमातों से, ये बजरंग दल हो या बीजेपी, इनसे इनका कंसल्ट है। ये लोग पिछले कई सालों से वीडीसी होने के नाते गांव में दहशत फैला रहे और गांव का माहौल को ख़राब कर रहे। तो ये तमाम ही चीज़ों का, क्योंकि इसका जो मारम पीटी हुई लोग जो 40-50 लोग आके मिल के जो मजीद खान अमान खान के घर में आके मारे थे, उस ताल्लुक से हम लोग आके जो डाउट थे वो डाउट एसीपी साहब को बताया। एसीपी साहब ने हमें तयफुन दिया, उस दिन वो फैमिली को तयफुन दिया कि यकीनन ये इसके हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इससे 9 आदमी पे केस हुआ है और भी इसमें अदर्स में फिर भी इंक्वायरी चल रही। और ये जो भी पिछले 3 साल से ये लोग सुनाए थे कि 3 साल से इनके ऊपर जिस तरीके से जुल्म किया गया, वो तमाम ही बड़े सब्र से एसीपी साहब सुने और उन्हें तयफुन दिया कि ये जो ये इंक्वायरी करके इसमें जो भी बेहतर हो सकता वो बेहतर कार्रवाई करेंगे। पुलिस अपना काम ज़रूर करेगी, जो आदमी गलत है यकीनन उसको सज़ा मिलेगी। खुसूसन ये जो विलेज डेवलपमेंट कमेटी है, विलेज डेवलपमेंट कमेटी, इनका कोई रजिस्टर या इनका कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ये जो बीजेपी वाले ये इसको मिसयूज़ करते हुए विलेज कमेटी को सरपंच हो या दूसरे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनका वैल्यू ख़त्म करते हुए वीडीसी बोलते जो जुल्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम सीपी साहब को भी बोले। सीपी साहब भी एक तरीके से एक मेकानिज़म बना के विलेज कमेटी के ऊपर हम एक्शन लेंगे, कहीं ज़िले में कहीं भी हो। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि पुलिस अपना काम ज़रूर पूरा करेगी और इंसाफ जो लोग जिसको इस हादसे में जिसको मारा गया उनके साथ यकीनन उनकी फैमिली के साथ इंसाफ होगा और ये पुलिस इंसाफ करेगी, बल्कि हमको यकीन है, उम्मीद भी है। और हम ये जो हमारे मुजीब खान है, अमान खान है, इनको यकीनन MIM निज़ामाबाद पार्टी यकीनन उनके साथ हमेशा लगी हुई रहेगी। अगर ऐसा कुछ है तो यकीनन हायर ऑफिसर से पास बुला के इनका सपोर्ट किया जाए।